मृत्युंजय, कालंजय, अविनाशी, सर्वेश्वर, महाकाल कहे जाने वाले शिव जी की आज हिंदू समाज में बहुत ही श्रद्धा से पूजा अर्चना की जाती है। लोग उन्हें सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और ये भी कहते हैं कि उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। बहुत सारे संत, महंत और धर्मगुरु भी इसी कथन का समर्थन करते हैं और शिव जी को ही सबसे समर्थ भगवान बताते हैं। परंतु संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने हमारे पवित्र सदग्रंथों में शिव जी की समर्थता के विषय में कई सारे चौंकाने वाले प्रमाण जनता के सामने उजागर किए हैं, जिनकी सच्चाई आज से पहले हमारे सामने नहीं आ पाई। शिव जी की शक्ति और समर्थता का परिचय देती हुई एक सच्ची घटना की वास्तविकता से आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। इस हकीकत को जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या सच में शिव जी ने मृत्यु पर विजय पाली है? क्या वे महामृत्युंजय कहलाने योग्य हैं? इन अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर जानिए इस सत्य कथा के माध्यम से, जिसमें शिव जी का सामना उनके ही एक परम भक्त भस्मागिरी से होता है। देखिए सत्य घटना पर आधारित यह 2D एनिमेशन वीडियो। कौन है शिवजी से भी समर्थ? एक बार एक भस्मागिरी नाम का शिव जी का साधक था, जो आगे जाकर भस्मासुर कहलाया। उसने शिवजी के द्वार पर कैलाश पर्वत के सामने शीर्षासन योग मुद्रा में भगवान शिवजी की साधना करनी प्रारंभ कर दी। 12 वर्ष की तपस्या के बाद माता पार्वती जी ने भगवान शिवजी से कहा कि हे स्वामी, आपका ये भक्त 12 वर्ष से आपकी साधना में लीन है। इसका क्या अभीष्ट है? उसे संतुष्ट कीजिए भगवान। अपनी पत्नी पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव भस्मासुर के पास आए और कहा, उठो भस्मागिरी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? प्रभु, पहले आप वचनबद्ध होइए, तब मांगूंगा। ठीक है, हो गया वचनबद्ध। बोलो, क्या चाहते हो? भस्मागिरी ने अपनी शीर्षासन योग मुद्रा त्यागी और सीधा खड़ा होकर बोला, भगवान, मुझे आपका ये भस्म कंडा दे दीजिए। भगवान शिवजी के पास एक ऐसा कड़ा था जिसे अगर किसी भी जीव के सिर के ऊपर लाकर भस्म बोल दें तो वो भस्म हो जाता था। भगवान शिव ने विचार किया कि साधु आदमी है और जंगलों में रहता है, तपस्या के दौरान जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए मांग रहा होगा। शिवजी वचनबद्ध थे। उन्होंने अपना कड़ा निकालकर भस्मागिरी को दे दिया। ठीक है भस्मगिरी, तथास्तु। लो कड़ा। भस्मागिरी ने भस्म कंडा ले लिया। जैसे ही भस्मागिरी के हाथ में कड़ा आया, वैसे ही भस्मागिरी ने अपने हाव भाव बदल लिए। बोले शिवजी होशियार, आज मैं तुझे मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। भगवान शिवजी डर गए और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले। भस्मागिरी भी शिवजी को मारने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। दोनों अपनी पूरी गति से भाग रहे थे। भगवान शिव ने जब देखा कि आज तो मेरी जान जाएगी, तब उन्होंने परमात्मा को याद किया। तब पूर्ण परमेश्वर, सर्व सृष्टि रचनहार कबीर साहिब जी भगवान शिव जी की जान बचाने के लिए आए। कबीर साहिब जी ने माता पार्वती का रूप बनाया और भस्मागिरी के सामने खड़े हो गए और भस्मागिरी को अपनी ओर बुलाया। भस्मागिरी ने सोचा, चलो पहले पार्वती से मिल लेता हूं, शिव तो वैसे भी यहां नहीं आने वाला। कहां भागे जा रहे हो ऋषि जी? रुक जाओ, दो बात कर लो। मेरे लिए तो आपने इतनी तपस्या की है, आप मुझे कुछ नृत्य करके दिखाओ ताकि मैं आपसे प्रसन्न हो जाऊं। नृत्य? अरे, मैं तो तपस्वी आदमी हूं, मुझे नृत्य नहीं आता। मैंने कभी भी नृत्य नहीं किया।
कोई बात नहीं ऋषि जी, मैं आपको सिखाती हूँ नृत्य कैसे किया जाता है। पार्वती रूप में परमात्मा कबीर साहिब नृत्य सिखाने का नाटक करने लगे। नृत्य सिखाने के दौरान जैसे ही भस्मागिरी का भस्म कंडे वाला हाथ उसके खुद के सिर के ऊपर आया, तभी पार्वती रूप में परमेश्वर ने कहा, भस्म। इतना कहते ही भस्मागिरी वहीं भस्म हो गया और कड़ा तथा राख शेष बची। पार्वती रूप में कबीर परमात्मा ने कड़ा उठाया और विष्णु भगवान का रूप बना लिया। विष्णु भगवान रूप में कबीर परमात्मा कड़ा लेकर शिवजी के आगे कुछ दूरी पर खड़े हो गए। भगवान शिवजी भागे जा रहे थे। विष्णु रूप में कबीर परमात्मा ने पूछा, क्या हुआ भोलेनाथ, कहां भागे जा रहे हो? कोई विपत्ति आ गई क्या? भाग लो विष्णु, भाग लो। एक दुष्ट साधक ने मुझसे मेरा भस्म कड़ा धोखे से ले लिया है और अब मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा है। भोलेनाथ, ये लो तुम्हारा कड़ा। अरे नहीं नहीं, ये वो कड़ा नहीं हो सकता। ये वही कड़ा है, भस्मासुर अब नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्या किया आपने? मैंने पार्वती रूप बनाकर उससे गंडहथ नृत्य करवाया और जैसे ही उसका खुद का हाथ उसके सिर के ऊपर आया, तभी उसको भस्म कर दिया और ये भस्म कंडा प्राप्त किया। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो चलो मेरे साथ, उसकी राख दिखा देता हूं आपको। जब भगवान शिव ने भस्मासुर की राख देख ली, तब उन्हें विष्णु रूप में आए कबीर परमात्मा की बातों पर विश्वास हुआ। राख देखने के बाद मृत्युंजय, अविनाशी, सर्वेश्वर तथा अंतर्यामी कहलाने वाले भगवान शिव की धड़कनें धीमी हुई, जिससे सिद्ध होता है कि वे अविनाशी नहीं है। वास्तव में समर्थ अविनाशी परमात्मा कबीर साहिब हैं, जो अनेकों रूप धारण करके सभी जीवों का पालन पोषण और रक्षा स्वयं ही करते हैं। दर्शकों, इस 2D एनिमेशन को देखने के बाद अब आप शिवजी की समर्थता की हकीकत को जान पाए होंगे। वास्तव में तो समाज की दृष्टि में महामृत्युंजय, अविनाशी और अंतर्यामी कहे जाने वाले शिवजी खुद ही नहीं पहचान पाए कि उनके भक्त के मन में क्या इच्छा है। दर्शकों, सच्चाई तो यह है कि शिवजी से भी ऊपर कोई परम शक्ति है, समर्थपूर्ण परमात्मा है, जिसने उनकी जीवन रक्षा की। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही वो अविनाशी, महामृत्युंजय, अंतर्यामी परमात्मा हैं, जिनकी गवाही पवित्र धर्म शास्त्र भी देते हैं, जो अन्य रूप धारण करके अपने भक्तों की आस्था को कायम रखने के लिए उनकी रक्षा करते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि इस छुपे हुए अद्वितीय अनमोल ज्ञान को हमारे सामने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने उजागर किया है। यह 2D एनिमेशन वीडियो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन से लिया हुआ केवल अंश मात्र है। अब सुनिए इसी विषय पर संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। एक भस्मासुर नाम का एक राक्षस था, तपस्वी था। राक्षस तपस्या बना, जब ये उसका पुजारी तो ये कर्म करेगा। उसने भगवान शिव के गेट के सामने ऊपर को पैर नीचे को सिर करके सिरासन पर 12 वर्ष तप किया। उससे पहले हजारों वर्ष कैलाश पर बैठकर तप कराया था पर्वत पर। वहां नहीं सुनाई हुई तो उसके बारे में आगे धरना दे दिया गेट के सामने शिव जी के। 12 वर्ष जब ऊपर को पैर नीचे को सिर किए हठ योग करता रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा, भगवान आप तो समर्थ हैं, आपका पुजारी क्या मांगता है, इसको दो फारिग करो। 12 वर्ष हो गए इसने यहाँ आपकी कितनी घोर तपस्या कर रहा है। अब शिव जी बोले, बोलो भाई क्या मांगता है। अब भस्मासुर ने कहा, जी ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ प्रभु तब मांगो। भगवान शिव ने सोचा भाई क्या मांगेगा, एक सिद्धि और मांग लेगा, दे दूंगा। बोल भाई वचनबद्ध हो गया, छोड़ पीछा मेरा। तो वचनबद्ध होते ही खड़ा हो गया और कहने लगा, जी ये भस्म कड़ा दे दो जो आपने पहन रखे है।
उसमें क्या शक्ति थी कि उस भस्म कड़े को, कड़ा था वो जैसे पहन लेते हैं, और किन्नू के सिर पर रख के भस्म वो जल जाता था, उसकी राख भी नहीं पाव थी, राख राख पाव थी। ये पता था उसको भस्मा गिरी को। ये गिरी, पुरी, नाथ, नागा, ओगड़, ये सारे शिव जी तमोगुण के उपासक हैं। तो भगवान शिव ने सोचा जंगलों में रहता है, साधक है, अपने बचाव के लिए लेता होगा। अब निकाल दिया, वचनबद्ध हो ही रहे थे कि ले भक्त ले ले। अब जब उसके हाथ में आ गया ना भस्म कड़ा, तब वह त्योर बदल गया और हंसा एक दुष्ट की तरह, हा हा हा, ले शंकर हो ले होशियार, तुझे भस्म करूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, मैं इसी उद्देश्य से भक्ति कर रहा था। अब कबीर साहब कहते हैं कि माता को घर नहीं ठहराई, ऐसे दुष्ट अपनी माँ को, यानी जिसकी पूजा करे उसकी पत्नी तो माँ के तुल्य होती है, और उस पर नजर बुरी। और कहते हैं शिव शंकर से योगी समझ नहीं पाए, योगी को बदलिए बैठा है। तो ये अंतर्यामी भी खाक थे, ये शंकर भगवान के अंतर्यामी थे ये। और इनको मृत्युंजय, कालज, सर्वेश्वर, अजरो अमर है, ये महिमा गाया करते हमारे आचार्य शंकराचार्य, ये नकली गुरु। अगर ये अविनाशी होता तो भस्मागिरी का आगे भागता क्यों? जब भस्मागिरी ने कहा कि बोले होशियार, आ लिया हूं, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, भगवान शिव ने खड़ी डांग ठोक दी, फुल स्पीड तो भाग लिया डर के, ताकि तो कसाई आ गया, सचमुच इसने तो आंख बदल गया एकदम। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी, 10 सपाट पट्या। अब पुण्यात्मा वो तो आगे जाके भगवान आए, पूर्ण परमात्मा, पार्वती रूप बनाया और खड़ा हो गए। उनसे कहा कि क्यों भाग रहे, आ जाओ। अब वो थोड़ा निकट थोड़े आएंगे शंकर जी, आओ बैठो यहाँ बात करेंगे, मैं भी आपको बहुत चाह रही थी। अब डट गया, अगले में बात बढ़ेगी, बस ठीक है शिव जी, ताना नहीं, जब तक मेरे हाथ में कड़ा है, 2 बात कर लूं। पार्वती रूप में भगवान बोले कुछ डांस करके दिखाओ कि मैं बात बने, यानी कुछ प्रसन्न हूं मैं तेरे से। अब भस्मागिरी कहने लगा मैं तपस्वी आदमी, मुझे डांस टूंस तो आता नहीं। पार्वती रूप में भगवान बोले ले मैं सिखाता हूँ तुझे, मैं सिखाती हूँ, इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर ना आगे कर, ठू ठू ऐसे कर, ये हाथ और ऊपर कर, और ऊपर कर। जो जिसमें वो ले रहा था ना भस्म कड़ा, उसके सिर पा लिया ना, जब कह दिया भस्म और रिमोट दबा दिया, वो भस्मागिरी की राख होगी, मर गया। फिर विष्णु रूप धारण किया उस परम पिता ने। इनके ये संकट में उस मालिक ने याद करे, और विष्णु रूप धारण करके शिव जी के पास गया कि डट जा भोलेनाथ, क्यों भाग रहे हो? शिव जी कहते हैं भाग ले विष्णु, आजा जल्दी जल्दी। वो पीछे आने लग रहा है दुष्ट, मेरे से धोखे से उसने वचनबद्ध करके भस्म कड़ा ले लिया, मैंने आपत मोल ले ली। तब कहा विष्णु रूप में परमात्मा ने कि रुक जा, ये तेरा कड़ा ले, और मैंने वो भस्म कर दिया। सचमुच हाँ, चल तने उसकी राख दिखाऊं। जब उसकी ऐस देख ली ना, राख देख ली शंकर भगवान की, जब दिल की धड़कन ठीक हुई, इतना विनाशी बतावे, अजरो अमर थे, मृत्युंजय, कालज। अब पुण्यात्मा इससे दुष्ट और क्या होगा? अपनी माँ को तो पत्नी बनाने की चेष्टा करे और जिसकी पूजा करे उसका दुश्मन बन गया। राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये कैटेगरी है इन लोगों की, तीनों गुणों के उपासकों की। अब रह गए विष्णु जी के उपासक, सतगुण विष्णु के। एक बार जैसे परमात्मा कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने नहीं सुनिया। एक बार हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ियों पर ये कुंभ के मेले का संयोग हो गया इनके अनुसार, और वहां जब ये पर भी लगती है, कुछ समय निर्धारित होता, घंटा 1.5 घंटे का, उस दौरान ही सब ने स्नान करना होता है। तो वो कहते हैं उस दौरान स्नान करके तो मुक्त है, मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, उनका बेड़ा पार हो जाएगा। तो उस समय ये सभी ये षटदर्शनी, जिनको षटदर्शनी भी कहते हैं,
ये 6 प्रकार के गिरी पुरी नाथ सन्यासी औगुड़ नागा विष्णु ये अपने अपने ग्रुप में वहां इकट्ठे हो जाते हैं और उस पर भी का इंतजार करते हैं और फिर अपने मुखिया के पीछे पीछे वो सब चल पड़ते हैं। गिरी अलग से, पुरी अलग से, नागा अलग से और वैष्णु अलग से। उस निश्चित समय पर जो इन्होंने पर भी बता रखी थी, सबसे पहले नागा, ये तमोगुण शिव के उपासक, ये नंगे रहते हैं, औगड़ बोला इनको। ये सबसे पहले हर की पैड़ी पर पहुंच गए, स्नान करने की पोजीशन में लाइन लगा कर खड़े हो गए। पीछे से आ गए सतोगुण विष्णु जी के उपासक वैष्णु। इन्होंने कहा भी नागाओ, पहले स्नान हम करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा बोले नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और वैरागी हैं, हम नहीं इच्छा करते, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते और हम सबसे पहले स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो विष्णु जी के उपासक कहने लगे, तुम काहे के श्रेष्ठ हो? पशु की तरह नंगे फिरते हो, नहाना ना धोना, शर्ट फट, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते और अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो। बाहर आओ, पहले हम स्नान करेंगे। अब इतनी बात सुन के ये तमोगुण उपासक कहाँ टिकने वाले थे, एकदम उल्टे मुड़ गए और पकड़ लिया उनके आपस में जटाएं और गुट्टुम गुट्टा, अगला नवाऊं तुमने पहले। अब नाना तो भूल गए, कत्लेआम कर दिया वहां पे, तलवार निकाल ले, छुरे मारे, तीर मारे, बुड़किया खावे, मुंह से काट काट कर खा रहे एक दूसरे को। ये संत कमावे 25,000 ये तमो तिरगुण उपासक वहां कटका मर गए, कत्लेआम कर दिया, गंगा का पानी लाल बना दिया इन्होंने। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म वेद में कि तीर तुपक तलवार कटारी जम धड़ जोर बधावे हैं और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जा तेग चलावे और काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध कहावे हैं और जो जन इनके दर्शन न जावे उनको भी नरक पठावे हैं। अब क्या बताते हैं परमात्मा, हर की पैड़ी कमाए, हर पैड़ी हर हेत ना जाना और वहां जा तेग चलावे हैं, वहां तलवार चलाओ भगवान की छाती पे। एक तरफ तो हर की पैड़ी के और भगवान की छाती पे कत्लेआम कर दिया और काटे शीस नहीं दिल करुणा, इनमें दया नहीं इनके दिल में, इनको संत कहते हो तुम। काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध को आवे हैं और जो जन इनके दर्शन भी करने जावे उनको भी नरक पठावे। नरक कैसे पठावे? जैसे हमने देखे हमारे गांव में, आस पास के सभी गांव में इन नाथों के डेरे हुआ करते और जितने भी ये नाथ थे सारे सुल्पा पाड़, सुल्पे पीवे, सारे ऐब करें ये हैं, बांग ये पीवे। अब गांव में दुखी व्यक्ति संत के पास भेजते हैं, जैसे कोई माई अपने बेटे ने भेज देती, बेटा साधु बा पूछ का भैंस ने दूध ना दिया, हर ये जाते नु बैठ जा बच्चा, ले मार सुट्टा एक भर के सुल्पे की चले उसने दे दिला, सलगा इसने मैं कुछ जंतर मंतर करूं। यानी उसको आदि कर लेते हैं ताकि ये भी इसमें लीन हो जाए नशे में और फिर घर से कुछ लावा चुरा चुरा के हमारा काम चले। तो गांव गांव में ये बैठे कहते जो जन इनके दर्शन न जाओ उनको भी नरक पठावे, उनको भी ये विद्या सिखावेंगे ये। तो इस बात ने सुनकर वीर देव सिंह बघेल चरणों में गिर गया और बुरी तरह रोए, हे भगवान मेरी ताक खोल दिया आपने। परमात्मा बोले भाई हम तो भटक रहे हैं तुम्हारे लिए, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे, और कहे कबीर हमारे इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। तुम तो भगवान भगवान करते फिरते हो, मुझे भगवान मिले, सुख मिले, मोक्ष हो, और मैं कह रहा हूँ मैं हूँ वो परमात्मा, मैं सबका दुख दूर कर दूंगा, तुम्हें मोक्ष दूंगा, यहाँ भी सुखी करूंगा, तुम्हारे पाप नाश कर दूंगा। तुमने को ना तू भगवान कोई नहीं, तू तो जुला है, दानक है। और भगवान भगवान श्री राम और श्री कृष्ण और शंकर भगवान विष्णु जी। तो परमात्मा कहते मैं रोवत हूँ सृष्टि को, तुम मेरे बच्चे हो, मुझे पहचान लो। मैं रोवत हूँ सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, यानी सुखदाई भगवान जो सारे सुख दिया कर उसको खोज रहे हो और पूज रहे हो, इन 3 गुणों की भक्ति कर रहे हो, 3 गुणों की भक्ति। गुण 3 की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे,
कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कुछ ना हो वह मुक्ति। अब कर दिया स्पष्ट परमात्मा की वाणी से। परमात्मा की इस वाणी को सिद्ध करने के लिए, सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए ये इतने प्रमाण आपको देने पड़े, तब आप क्या गला उतरी होगी। तो यही प्रोसीजर है पूरे कंप्लीट कोर्स का जो दास आज आपको देता है, वो गॉड गिवन कबीर साहब का दिया हुआ। कल्याण करवा लो, समय है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गई मन पापी की दो।